हाय गाइस एंड गर्ल्स। आज हम लोग दोबारा अपने सीरीज़ के थर्ड वीडियो के साथ रेडी हैं। फिर से मेरे साथ मेरा दोस्त और मेरा पार्टनर तरुण है, जो कि सेम पिछले दो वीडियोस की तरह ऑटोमेशंस बनाएगा और मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। लास्ट तो वीडियोस में आपने जैसे देखा कि हमने फर्स्ट वीडियो में शीट से हमने रिपोर्टिंग को सॉर्ट किया, जाकि हमने शीट्स के साथ टेलीग्राम को कनेक्ट किया, और जो जो हमने लिंक्डइन ऑटोमेशन पे काम किया था, लिंक्डइन ऑटोमेशन पे हम लोग ने स्टार्ट काम किया, जहाँ पे हम लोगों ने एन के थ्रू पहले ऑक्टोलेंस वगैरह को यूज़ करके लिंक्डइन से आप कैसे बी टू बी लीड्स को फाइंड आउट कर सकते हो और उनके साथ इंगेज कर सकते हो, उस चीज़ पे काम किया। तो काइंड ऑफ दो ऑटोमेशंस हम आपको बना के दे भी चुके हैं और अब वो दोनों लाइव भी हैं, आप यूज़ भी कर सकते हो। इसके साथ साथ एक छोटा सा ऑटोमेशन मैंने भी अपने एंड पे तरुण के साथ सीख के बनाया था। वो भी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर देंगे, वो शायद आने वाली सीरीज में आप देखोगे। जो जो कि था कि हम कोई भी चीज़ अगर एक टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक शीट में स्ट्रक्चर्ड तरीके से जा रही है। काइंड ऑफ आपने पॉकेट देखा होगा, रॉकेट पॉकेट जो एक टूल है जहाँ लिंक बुक मार्किंग के लिए यूज़ होता है, वैसे ही आप कोई भी चीज़ देखते हो तो आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। तो उस तरीके का एक ऑटोमेशन बीच में हमने और बनाया था। और आज देखते हैं तरुण के पास क्या चीज़ है जिसमें तरुण आज हम लोगों को सिखाएगा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया है, अभी तक हमने मतलब लिंक्डइन को टच कर लिया है, हमने गूगल शीट्स के साथ रिपोर्टिंग को सॉर्ट कर लिया, और हमने बेसिकली अंडरस्टैंड ये करने की कोशिश की है कि ऑटोमेशंस कैसे लोगों की, या मतलब आप लोगों की जो टाइम फ्रेम, मतलब टाइम है उसको कम कर सकते हैं किसी भी टास्क को करने का। तो उसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो तरुण, आज किस चीज़ पे हम लोग काम करने वाले हैं? हम कुछ आज बेसिकली हम इंस्टाग्राम में जो हम रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस पे काम करेंगे कि किस तरीके से हम अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं बाय गेटिंग आइडिया फ्रॉम बिग इन्फ्लुएंसर्स जो आपकी इंडस्ट्री में बड़ी टोन में कैसे उसको अपनी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं ऑटोमेशंस की मदद से। तो उसमें है, तो इसके अंदर कुछ गॉट सिंपल इट। स्टेप्स सो रहेंगे। काइंड ऑफ सोशल मीडिया, लेट्स सपोज इंस्टाग्राम के टॉप इन्फ्लुएंसर्स या फिर वायरल कंटेंट को हम लोग ट्रैक करेंगे। उनको ट्रैक करके उनमें से जो भी कंटेंट हमें चाहिए अपने हिसाब से हम उनको सेलेक्ट करके उस पे हम अपना कंटेंट बना सकते हैं। मतलब आपको ट्रेंडिंग या विनिंग टॉपिक्स के साथ उनकी स्क्रिप्ट्स वगैरह मिल सकती है, ऐसा कुछ होगा जो कि इंस्टाग्राम बेस्ड होगा। और ओके, कूल। सो हमें इससे मतलब जो भी लोग इन्फ्लुएंसर हैं या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, काइंड ऑफ उनके टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा कि उनको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी जो दूसरों का वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पे क्या उन लोगों ने कैसे अपनी स्क्रिप्टिंग वगैरह की है, वो कूल। अच्छा है। तो तुरंत करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ कि किस तरीके से रहेगा। हाँ, पहले क्योंकि थोड़ा एक बार समझा देना। लास्ट वाले में भी वही फीडबैक था कि थोड़ा स्टार्टिंग में हमें समझ में आ जाए कि एक ओवर, मतलब एक पूरा गेम समझ में आ जाए कि करना क्या है एग्जैक्टली, देन फिर उसके बाद स्टार्ट करना। हाँ श्योर। तो मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो जो ये वीडियो रहेगी बेसिकली दो पार्ट्स के अंदर में रहेगी। हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें हम 3 to 4 इन्फ्लुएंसर्स लेंगे। मान लो 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास हमें, और हम इस पे इनको एक गूगल शीट में रखेंगे। और हमारा जो ऑटोमेशन रहेगा वो 1 by 1 इन इन्फ्लुएंसर्स को पिक करेगा। उनकी जो रील्स रहेगी जितनी हम डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 5 डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो टाइप 5 रील्स रहेगी वो निकालेगा। और उनकी रील्स की कुछ स्टैट्स, फॉर एन एग्जांपल व्यूज हो गए हमारे, कितने उस पे एंगेजमेंट है, वो सब डेटा को निकाल के हम इसको एक गूगल अनदर गूगल शीट के अंदर सेव कर देंगे। तो मान लो मैं यहाँ पे चार यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स मैंने लिए और सबकी 5 5 रील्स भी मैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्स 20 हमारे पास कंटेंट आइडियाज यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके बाद हम इन कंटेंट जो हमारे पास 20 रील्स आई, हम आइदर व्यूज के हिसाब से उनको शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा रहेगा। और प्लस में उनको शॉर्टिंग के साथ साथ हम एक बार उनको रन करके भी देख सकते हैं कि कौन सा
हमारे आइडिया मतलब हमारे साथ अलाइन करती है कौन सी रील उनकी, कौन सा कंटेंट हम अपने लिए यूज करना चाहेंगे। तो उसमें से हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 हमारे पास रील आई, और उसमें से मैं 5 या 10 सिलेक्ट करता हूँ जो हमारे लिए काम की है। अब उन 10 को लेकर हमारा जो पार्ट 2 चलेगा, वो क्या करेगा, यहाँ से जो हमारे पास 10 रील्स आ गई यहाँ पे हमारे पास, इन रील्स के हम पहले उनका ट्रांसक्राइब ट्रांसक्राइब निकालेंगे। देन उस स्क्रिप्ट को रीड करके एआई हमारी टोन, जो हम अपनी टोन देंगे उसको, कि मैं अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, जैसे मैं किस इंडस्ट्री में हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी एज क्या है, मैं किस तरीके से बोलता हूँ, हमारी पुरानी स्क्रिप्ट होगी या वीडियो ऑडियो देके उसको समझाएंगे। तो इस ट्रांसक्रिप्ट में इस इन्फ्लुएंसर्स ने वो हमारी टोन के हिसाब से मॉडिफाई करेगा, एंड देन हमको एक फ्रेश स्क्रिप्ट लिख के दे देगा, जो हम इजीली अपने रील्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और एज यू नो देख, जहाँ पे हमने ऊपर जो इन्फ्लुएंसर थे, हम पहले ही एक तो हमने टॉप उनके जो अच्छे व्यूज है वो वाली रील्स पिक करी है, प्लस में हम उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन और अपने बारे में यहाँ पे ऐड करके और तब उसको यूज कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा, एक तो इस पे एंगेजमेंट अच्छी आएगी और व्यूज भी अच्छे जाएंगे, प्लस आपको ये आइडिया 10 रील्स को जनरेट करने में विद इन 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। अगर आप इसी काम को आप मैनुअली करते हैं तो आप सोच सकते हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, कि पहले तो टॉप टॉपिक उठे, सेलेक्ट करना कि आप किस पे काम करना चाहते हैं, देन उसको हर एक 10 टॉपिक्स पे स्क्रिप्ट लिखना। तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि आप सिंगल 2 क्लिक्स के अंदर 2 प्रोसेस तो में आप मेरा इसको पूरा कर सकते हैं। एक मतलब बेनिफिट्स तो जो है वो तो मेरे को समझ में आ रहे हैं कि हम लोग जो भी हमारे रेलेवेंट इन्फ्लुएंसर्स केओएल्स या जो भी प्रोफाइल्स हैं हम उनको उनके विनिंग कंटेंट को रियल टाइम में या जैसे भी वो लाइव होते हैं, जो भी नया। है ना। और उसमें ये जो तुमने मेरे को लिमिट बताई 5, ये कितनी भी हो सकती है, हम बस 5 ले रहे हैं। हाँ मतलब अगर उसके चैनल में 50 है तो मैं 50 लिमिट डाल रहा हूँ, तो उसके टॉप की जो समझ गया। 50 पहली जो टॉप की 50 जो है वो लेटेस्ट ठीक है। रील्स होगी वो हमारे पास आएगी। ऑटोमेटिकेटर का सारा कंटेंट, सारे यूआरएल्स वगैरह फेच करेंगे, उनका ट्रांसक्रिप्ट निकालेंगे वीडियोस का जो भी है, उसके सारे स्टैट्स जो भी इंगेजमेंट से रिलेटेड, व्यूज, लाइक, शेयर जो भी होते हैं वो क्या हम कमेंट्स भी निकालेंगे, मतलब उनके कमेंट्स, ताकि हमें पता लगे कि वो कैसे क्या हो रहा है, या अभी हम सिर्फ व्यू, लाइक्स और जो भी शेयर होते हैं वो। दोनों चीज कमेंट्स भी निकाल सकते हैं। ओके। उसके लिए आपको मतलब एपीफाई के अंदर जो भी आप उसके अंदर एक्टर्स समझ होते हैं मतलब उसके पॉसिबल पे है, डिपेंड करता है। पॉसिबल है बट बट हाँ डेटा, हाँ डेट। डेटा सब निकलता है। ठीक है। आपको दिखा दो, काफी डेटा निकलता है, बट आपका यूज का क्या क्या रखना गॉट इट, वो गॉट इट। आप पे डिसाइड। सो बेसिकली व्यूज और ये सब निकाल लिया, देन उसके बाद हम पार्ट 2 में आएंगे, जहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि ओके इन 10 में से हमारे काम की कौन सी है। फिर उसको हम अपने पर्सोना के साथ स्क्रिप्टिंग के लिए देंगे, मतलब वो उसकी स्क्रिप्ट लेके आएंगे, फिर उसकी स्क्रिप्ट हमारे पर्सोना के हिसाब से रीडिफाइन होके, मतलब वो पूरा एक न्यू स्क्रिप्ट जनरेट होगी, जो भी उसने हुक्स वगैरह यूज किए हैं उन सबको लेके हमारी टोन में वो जनरेट होगी। देन फिर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मतलब इसके अंदर हम अगर 11 लैब्स या कुछ भी टूल अटैच कर दें, तो वो अगर हम उसको वॉइस सैंपल दे रहे हैं तो वो हमारा वॉइस में स्क्रिप्ट भी बना देगा, और अगर हम उसके साथ एजेंट वगैरह कनेक्ट कर दें तो वो फिर उसका यही अवतार भी। सो हम ये भी तो कर सकते हैं, अभी हम ये पार्ट 1 पार्ट 2 समझते हैं, देन उसके बाद अगर इस पे लोग मांगना चाहते हैं, लाइक शेयर अच्छा आता है, व्यूज वगैरह आते हैं, तो हम लोग वो भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि उससे ये फायदा होगा कि फिर एक यूजर को ऑटोमेटिकली विनिंग कंटेंट पे अपने एआई अवतार के साथ कंटेंट बनाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वो चाहे वो हाँ जैसे आप जानते हैं, कैप्शन हाँ। डॉट एआई से यूज करे या किसी भी, है ना, एजेंट वगैरह से। चलो बढ़िया है, एजेंट हो। ये सुनने में तो काफी पावरफुल लग रहा है, और पावरफुल लग रहा है, और यूजफुल भी होगा, क्योंकि जो भी कंपनीज कंटेंट क्रिएट करना चाहती हैं, जिनके पास सोशल मीडिया टीम बड़ी नहीं है ना, जिनके पास स्टार्ट करने के लिए वो एक लोग सोच रहे हैं विनिंग कंटेंट कहाँ से मिलेगा, रिसर्च करने की टीम नहीं है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे रिसर्च का टाइम बच रहा है, स्क्रिप्टिंग का टाइम बच रहा है, ऊपर से उनको रिसर्च के बाद भी इनको एक 110% विनिंग स्क्रिप्ट मिल रही है, जो कि पास्ट में परफॉर्म कर चुकी है। सो अगर हम रेलेवेंट मतलब किसी टॉपिक पे बनाते जा रहे हैं तो अच्छा बन सकता है। कुल आइडिया तो अच्छा है काफ़ी, और यूजफुल भी होगा। करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए जो जैसे लास्ट टाइम में थी, एक सिंपल स्टेप्स फॉलो करने के लिए एक ये गाइड बना दी है। इसके अंदर सिंपल 5 स्टेप्स रहेंगे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम गेट रील्स फ्रॉम टॉप क्रिएटर, जो हमारे टॉप क्रिएटर उनसे रील्स उनका डेटा निकालने का इसमें काम करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो इजी है फॉलो करने के लिए, तो इस पे करते हैं। सबसे पहले हम लॉग इन कर लेते हैं अपने N10 में। ये हमारा N10 है।
यहाँ से भी आप नया वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ पे एक वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं और अपने वर्क फ्लो को एक नाम देंगे। हाँ श्योर, ठीक है। तो ये हमारा वर्क फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्क फ्लो स्टार्ट करना, एक मैनुअल ट्रिगर चाहिए। स्टार्ट कर सबसे पहले ये आता है ट्रिगर मैनुअली। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मीन्स हम जब क्लिक करेंगे तब चलेगा, किसी स्पेसिफिक टाइम पे नहीं। सेकेंड स्टेप आप देखते हैं तो गूगल शीट हमको चाहिए कि जिसमें हमारे इन्फ्लुएंसर्स के यूजर नेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पे एक शीट बना लेते हैं। पहले शीट के ले लेते हैं यहाँ पे। गूगल शीट है हमारे पास। यहाँ से करेंगे गेट का यूज करके, क्योंकि हमें शीट से डेटा लेना है। इन्फ्लुएंसर्स का नाम लेंगे यहाँ पे, और हमारे जीमेल में एक शीट बनाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इस ऐड करके ऑटोमेशन के साथ हम यूट्यूब पे, रेडिट पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। हाँ, मतलब एपीफाई के अंदर वो मॉड्यूल होगा तो वो हम्म, वहाँ पे भी जा सकते बहुत तरीके हैं। के इसके अलावा इंस्टाग्राम के आपको कई मॉड्यूल्स और एक्टर मिल जाएंगे। यूट्यूब के कई मिल जाएंगे, सेम थिंग के बहुत सारे मिल वही जाते हैं। वही जो 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 तो जो सबसे एक्टर्स पहले हमको जो जो एक्टर्स हम्म, वहाँ पे, ओके, इस शीट में हम लोग सारे यूजर नेम से इकट्ठे करेंगे। पहले हम यूजर नेम देंगे, मतलब हम किन किन इन्फ्लुएंसर्स पे नजर रखना चाहते हैं। तो आप सजेस्ट करिए कोई नाम। सर्च करता है यहाँ पे। ये एलवीएल ऑटोमेशन लेवल जो भी आ रहा है और एलविन अब ऑटोमेशन, ओके। चलिए, इसका यूजर नेम ये है। मैं यहाँ से पिक करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अरे ये ये ले लो। ठीक देन है। उसके बाद लीड जेन प्रो या लीड जेन मैन सर्च लीड करना। चैनल, ये रहा। थिंक हाँ, ये दिस वन। हाँ, बेसिकली ठीक है, हम और लोग कोई उसके अलावा कोई बड़े यू बोले एम ये सेम आप कितने भी आप लिस्ट ले सकते हो। तो हमारी शीट रेडी है। तो इस शीट का नाम ठीक है, ये रहा। और हमारे एंटरटेन में आते हैं। यहाँ पे हमने गूगल शीट में करा था गेट रो में से हमें डेटा चाहिए। अब यहाँ से हम अपनी गूगल शीट जो हमने अभी बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टाग्राम रील जनरेटर ये था नाम। इसके अंदर हमारे पास शीट 1 थी, और मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे तो हमारे वो सारे यूजर नेम यहाँ पे आ गए हैं। ये तो वही स्टेप हो गया जो तो हमने नाउ उस टाइम पहले वाले ऑटोमेशन में किया। हाँ, मोस्टली प्रोबेबली हाँ सब में यही रहता है ऐसे। तो अब यहाँ पे हम एक लूप लेंगे, क्योंकि हमको 1 बाय 1 स्टार्ट करना है सबको। यहाँ पे लूप यूज करेंगे। लूप में डेटा 1 रखें, क्योंकि 1 1 बाय 1 हमें सबको प्रोसेस करना है। ओके, अब ये मतलब अच्छा हर एक को एक एक लाइन बाद जाएगा, ठीक। अच्छा, पहले एक हम्म, एक इन्फ्लुएंसर का पूरा डेटा करेगा फिर दूसरा। ओके। ये पोस्ट मेथड लेंगे, एंड जो भी इसके अंदर डेटा डालना है कि यूआरएल में क्या जाएगा वो आप पे कहते हैं कि यहाँ ये सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, आप इजीली ऐसे ले सकते हैं। तो मेथड पोस्ट रहेगा, यूआरएल ये रहेगा। इसके अंदर ये एक्टर की एक्टर है आईडी वो। भी है। या एक्टर की एक आईडी होती है, ये चेंज होती रहती है, बाकी यूआरएल सेम ही रहता है। अगर आपको एपीफाई के साथ सब। किसी और एक्टर के साथ अगर काम करना है तो यूआरएल सेम रहेगा। बस आपको अच्छा, वो ये चेंज अगर करना है एन और एक्टर। एपीफाई को कनेक्ट करना है तो बस ये आईडी बदलते जाओ और एक्टर लगाते जाओ। या हेडर में जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे हेडर के अंदर एक पैरामीटर है एक्सेप्ट एप्लीकेशन और जेसो। देन एक और हेडर जाएगा जिसमें हम अपनी एपीआई की डिफाइन कर, तो वो क्या एक होता है? ऑथराइजेशन रहेगा ये। वो क्या होता है एपीआई की कहाँ पे? हाँ, एपीआई की कैसे निकलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एपीआई की बेसिकली हम वैलिडेट करते हैं कि हम एपीफाई का जो एक्टर यूज कर रहे हैं वो हमारे अकाउंट से हो। गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, 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 या ओके, समझ हाँ, गया तो था। हर एक अकाउंट की ठीक एक है। समझ एपीफाई गया। की होती है। हम्म, तो यहाँ पे एपीफाई की डिफाइन करेंगे। ये बाद में डालते, पहले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेंड बॉडी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जेसोन डेटा डालेंगे, और यहाँ पे यूजिंग जेसोन करेंगे। तो यहाँ पे डेटा चाहिए होगा। तो हमें जो एपीफाई को हमें डेटा भेजना है कि हम किस इन्फ्लुएंसर्स का डेटा निकालना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमें इस फॉर्मेट में हमें एपीफाई को डेटा भेजना पड़ेगा। रिजल्ट लिमिट यहाँ पे वो डेटा है जहाँ पे मैंने बात करी थी, हम कितने गॉट इट। लेटेस्ट रील्स हम निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के पास ली थी। आप यहाँ पे 6 7 10 15 कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, जितने हम एक इन्फ्लुएंसर्स ये पे वाला वो 5 ले रहे स्टेप है जहाँ पे हम ये डिफाइन कर हैं। रहे हैं। हाँ, तो रिजल्ट लिमिट यहाँ पे अभी मैंने पास रखी है। और यहाँ पे यूजर नेम, तो यूजर नेम अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ निक रखा है, हाँ। बट हमको 1 बाय 1 सारे करने हैं। तो हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे, ये जो हमारी सीट से डेटा उठ के आया है, वो हमको यहाँ पे डाल दो। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से निक को यहाँ से रिमूव करेंगे, और इन डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पे ये जो यूजर नेम है इसको उठा के ठीक ओके, यहाँ पे अच्छा, जो इसको शीट वाला डाल देंगे यूजर इस नेम है वो तरीके हम से। डाल दिए। हाँ, वो और यहाँ वेरिएबल पे लगा दिया है, वो वो तो लूप में से चेंज होता रहेगा और वो आता रहेगा। ये एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट डिफाइन करी, यहाँ पे किसका यूज हमें डेटा चाहिए वो डिफाइन करा।
एक्टर डिफाइन कर दिया। अब आती है एपीफाई की बारी। तो यहाँ पे हम अपना एपीफाई लॉगिन करते हैं और यहाँ पे सेटिंग में आप जाएंगे और यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन में जाके यहाँ पे आपको की मिल जाएगी। ए यहाँ पे मैं नई की बना देता हूँ एक बार इसको टेस्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है रील्स के अंदर कहीं ना कहीं विजिबल हो जाती है और कोई मिस यूज ना कर ले। तो एक ही चीज को हम इस एपीआई को यूज करेंगे, देन बाद में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास ये यहाँ पे डेटा आ गया है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे दो करके दिखाता हूँ टेस्टिंग के लिए, ताकि हम जब रन करेंगे तो बाकी इसको बढ़ा लेंगे। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इन्फ्लुएंसर है वो एलवीएर ऑटोमेशन है, और इसके दो रील्स का डेटा निकालना चाहते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या डेटा हमको एपीफाई दे रहा है। तो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स लेता है, क्योंकि यहाँ से डेटा पहले एपीफाई के पास जाएगा, एपीफाई प्रोसेस करेगा, वहां से डेटा इंस्टाग्राम से निकाल के रन लाएगा, और ये हमको उसने डेटा दे दिया। तो ये जेसॉन फॉर्मेट में, इसको हम टेबल फॉर्मेट में देखो। इंस्टाग्राम का यूआरएल है, आईडी आई है हमारे पास, क्या है वो वीडियो है, उसका शॉर्ट कोड क्या है, कैप्शन उसके अंदर क्या है, हैशटैग कौन कौन से यूज हुए हैं, ठीक है, मेंशन कोई है नहीं है, उसका यूआरएल क्या है, उस पर कमेंट काउंट कितने हैं, फर्स्ट कमेंट में कोई लिंक है नहीं है। ठीक है। तो देखो, डायमेंशन मतलब जो उसकी रील है उसके क्या डायमेंशंस है, उसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, डिस्प्ले यूआरएल, मतलब बहुत सारा डेटा, वीडियो यूआरएल, लाइक्स काउंट, वीडियो व्यू काउंट, वीडियो प्ले काउंट, टाइम, मतलब किस टाइम पोस्ट हुई, लोकेशन कहाँ से हुई, मतलब बहुत सारा डेटा आता है हमारे पास। अब वही मैंने जैसे कहा था कि डेटा बहुत आता है, बट हमारे क्या यूज थे हम वही सेव करेंगे। ओके। तो जैसे आपने कमेंट की बात करी, तो कमेंट है इसके अंदर, नंबर्स ऑफ कमेंट जिस पे ज्यादा हो, मतलब जिस तरीके से आप इसको फिल्टर करना चाहते हैं वो उसको सेव करेंगे। तो अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है, बट ये हम इसको याद तो नहीं रख सकता। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि इस डेटा को हमें गूगल शीट के अंदर सेव करेंगे, ताकि हम उसको बाद में रिव्यू कर सके। तो अगेन यहाँ पे हम लेते हैं एक शीट, गूगल शीट लेते हैं, यहाँ पे करेंगे अपेंड रो। अपेंड होता है मीन्स एक ऐड करना, हम एक रो को ऐड करेंगे डेटा का। तो मैं यही वाली ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसका शीट का नाम रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है कि हमें कोई कॉलम नहीं है, कोई ऐड नहीं करी है, हेडर। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या सेव करना है। कैप्शन जरूरी है, इंस्टाग्राम इनपुट यूआरएल, ये तो मतलब किसका हमने डेटा निकाला, तो ये तो हम वैसे ही यूज कर लेंगे। कमेंट काउंट कितने हैं उसके अंदर, एंड एंड ठीक है, ये जरूरत नहीं है। यूजर नेम उनका क्या है, ठीक है। हमारे जो है हमें नहीं चाहते, यहाँ पे व्यूज पे चलते हैं सीधा। रिप्लाईज और कमेंट भी क्या क्या है, देखो ये कमेंट क्या है, वो भी है। कमेंट्स हम तो वैसे ये ही सब किसी हमको पोस्ट नहीं पर चाहिए, हमको करते हैं। चाहिए व्यूज। हाँ हाँ, निकालना चाहते। तो हमको तो मेन स्टैट्स चाहिए इस रील के, कि कितने व्यू आए हैं, कितने कमेंट लोगों ने करा है, स्टैट्स, ताकि हम अपने हाँ, आइडिया के लिए इसको वैलिडेट कर सकें। कितने लाइक्स मिले हैं, ये रहा डेटा। ओके। देन वीडियो व्यू काउंट, वीडियो व्यू काउंट, वीडियो प्ले काउंट। ओके, ठीक है। ये सारे पैरामीटर जो यहाँ दिख रहे हैं वो लाइक्स, आप अगर एपीफाई के एक्टर में भी देख सकते हाँ हो। मतलब अगर आपको यहाँ ना समझ में आ रहा तो वहाँ जाके भी देख सकते हो, आपको वहाँ पे भी पूरा डिटेल। अच्छा, वो भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं एपीफाई के पास, अब वो हमारे डैशबोर्ड में, ठीक है। आई थिंक इतना हमारे लिए काफी है। ओ, आई थिंक एक चीज मिस हो गई कि हमें इसका जो वीडियो है, जो कंटेंट है, वो भी सेव करनी है, मीन्स डिस्प्ले यूआरएल, ताकि हम जब इसका ट्रांसक्राइब निकलेगा तब यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक वीडियो यूआरएल, ओके, ठीक है। आई थिंक अभी इसके लिए इतना काफी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एक बार, तब देखेंगे जो भी हमारे अभी कॉलम्स ऐड करे वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। तो हमें सिंपल एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इन्फ्लुएंसर का नेम, यूजर नेम हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, VFI से जो हमारे पास डेटा है, अदरवाइज हमने यहाँ पे भी दिया था, वहां से ले सकते हैं। तो इनका यूजर नेम ये यूज कर लेते हैं, ये इनके इन्फ्लुएंसर की प्रोफाइल का लिंक, कैप्शन ये रहा, कमेंट काउंट ये रहा, क्या लाइक काउंट, कमेंट नीचे ये रहा, लाइक काउंट, वीडियो व्यू काउंट, वीडियो प्ले काउंट, प्रोफाइल, वीडियो प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद ये ओनर प्रोफाइल, ये तो और मुझे डिस्प्ले यूआरएल, वीडियो डिस्प्ले यूआरएल ये रहा।
और एक वीडियो यूआरएल। तो ये सारा डेटा हमने यहाँ से निकाल लिया। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं, तो फिर सेव भी कर लेते हैं इसको। यहाँ पे भी कोई डेटा नहीं है, ये डेटा आ गया हमारे पास। तो हमने जैसे 2 रील वहाँ पे मेंशन करी थी, तो यहाँ पे 2 रील का डेटा आ गया हमारे पास, कैप्शन भी वगैरह। तो एक बार इनको चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास आया। इन्फ्लुएंसर्स का ये सेम ही रहेगा, ठीक है। कैप्शंस है, ये डिस्प्ले यूआरएल, ये रही हो रही है, यहाँ पे प्ले हो रही है। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब यहाँ पे हम जब हम अब इसको रन कर लेते हैं एक बार पूरा फुल फ्लैश, ताकि हमारे पास सारे डेटा आ जाए, ठीक है। तो आई थिंक हमें यहाँ से नंबर भी बढ़ा लेना चाहिए अब, क्योंकि हमारा सारा फ्लोर रेडी है। और यहाँ पे हम इसको करते हैं 5, तो करते हैं सेव। तो अब हमारे पास वहाँ पे, इसको यार अभी के लिए हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें अप्रोक्स 4 into 20, यहाँ पे अप्रोक्स 20 डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि आपने जैसे देखा कि एक ही को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अब इसको 4 प्रोसेस करना है। और इस फ्लो को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे गूगल शीट से 4 आइटम यानी 4 डेटा आया है, और यहाँ पे वो आगे एक ही गया है, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लो पे यहाँ पे नंबर्स दिखाता है कि कितना डेटा आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो वही कहीं है पे वो मिस्टेक लगती है बेसिकली। तो आप उसको समझ सकते हैं। बेसिकली एनीटाइम का फ्लो समझने के लिए। फिर डेटा आ गया, रिसाइज करते हैं वो। जो था फर्स्ट हमारे पास एलवीएल का आ गया डेटा, यहाँ पे अब निक का आ गया। इन सभी इन्फ्लुएंसर के जितने भी हमारे पास एन नंबर्स ऑफ लिस्ट होगी, तो आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स, ये देखो इसमें 3000 प्लस कमेंट है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इसमें कुछ तो वैल्यू दी होगी क्रिएटर ने, और यूजर्स को भी लाइक पसंद आ रहा है। व्यूज आप देख सकते हो, लाइव काउंट, यहाँ पे वीडियो प्ले काउंट, तो 57,000 टाइम्स, 84,000 लीड जनरल और न्यूटन एआई। तो आई थिंक ये प्रोसेस पूरा हो गया, ये देखो कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया, और हमारे पास डेटा सारा आ गया। तो एक बार इसको रिसाइज कर लेते हैं ताकि देखने में इजी रहे। और रिसाइज अब ये देखो, हर एक की 5-5, ये देखो, ना कम ना ज्यादा, पूरा हमारे पास 20 आइडियाज आ चुके तो हैं बेसिकली जो हमारी गिवन क्रिएटर्स के जो हमने जितना सेट किया था उनका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है और भी हम उठा सकते थे, बट अभी हमने लेटेस्ट को सबसे वैलिडेट करने के लिए ये लेटेस्ट उठाया है, और अब इसमें से हम उनका ये वीडियो यूआरएल भी ला चुके हैं, और जो भी उनका कैप्शन वगैरह है, वो सब भी लेके आ चुके एग्जैक्टली। अब जो मैं पर्सनली मतलब जो मेथड में यूज करता हूँ, एक तो देखो ये तो डेटा है कि हम डेटा के हिसाब से हम इसको ऑटोमेटिक भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी अच्छी होगी। बट हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई वीडियोस में कंटेंट जो शेयर कराता हूँ मेरे कंटेंट के साथ अलाइन नहीं करता है। तो बेटर रहेगा कि मान लो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा प्ले इसमें है, तो मेरे को लग तो सही रहा है, तो मैं एक बार इसको मैं प्ले भी करके देख लूंगा, और मुझे लगता है कि अगर ये हाँ मेरे साथ अलाइन करता है तो मैं इसको मार्क कर लूंगा, लाइक। बेसिकली सिलेक्शन है वो, चाहे आप अपने मैनुअल कर लो या आपने अगर जैसा भी ट्रांसक्रिप्ट करके वो रखना है तो वो भी कर सकते, जैसे हाँ, मर्जी अगर मैं चाहो। चाहता हूँ कि भाई इससे लाइक 10,000 से ऊपर इसके प्ले काउंट है तो ऑटोमेटिकली अप्रूव मार्क हो जाए, तो वो भी मैं वहां से कर सकता हूँ। बट मैं पर्सनली ऐसे ही यूज नहीं करता। तो यहाँ पे देखो इसमें भी अच्छा है डिजाइन, तो मैं इसको भी प्ले करके देख सकता हूँ। तो एक बार खुद देख लेना। देखो स्टेज गूगल का तो लेटेस्ट है, तो हाँ मेरे को भी ये भी सही लगा, तो मैं इस पे वीडियो बनाना चाहूंगा। तो जो भी है मेरे को जो लगता है कि मेरे काम के, मैं पर्सनली इनको अप्रूव कर लूंगा। यहाँ पे कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, तो मान लो मैं रैंडमली यहाँ पे कुछ अप्रूव, यहाँ पे ये अप्रूव, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे न्यूरल ये टेक अप्रूव का करता हूँ। लास्ट लगभग वाला, हमने एक दो हाँ ये भी दे सकते। तीन चार, ओके, ये वाला ठीक है। हाँ ये तो रैंडमली हमने एक दो, तो हमने 6-7 लगभग हमने अप्रूव कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अंकुश सेकंड पार्ट के लिए हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसके भी स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है, मेक योर ओन स्क्रिप्ट में। इस शीट में जाएंगे तो एक 8 स्टेप्स का पूरा फ्लो है ये, जिसमें हम जो स्क्रिप्ट है उसको हम अपने हिसाब से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले शेड्यूल ट्रिगर करेंगे, मीन्स हम एक नए वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये हमने सेव करने इसको रखते हैं। यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं, वर्क फ्लो पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ हम स्प्रेड राइटर, ओके। अगेन इसको ट्रिगर से मैनुअली ट्रिगर करेंगे। देन सेकेंड स्टेप में हमें गूगल शीट ऐड करनी होगी, जिसमें हम अपने जो हमने अप्रूव करी है वो रील्स को यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे शीट
करते हैं एंड देन गेट, अगेन अपनी शीट को सेलेक्ट करेंगे, वर्कबुक को, एंड देन उसमें सीट हमारी जो थी उसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक फिल्टर लगाएंगे हम कि जो हमारा कॉलम था लास्ट अप्रूवल वाला, वो अप्रूव्ड हो, क्योंकि हमने वही वाली चीज चाहिए, बाकी की चीज हमको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया, उसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कितना डेटा है। तो आप देखेंगे 7 रो आई है हमारे पास, यानी 7 आइटम है, क्योंकि वहाँ पे हमने 7 रील्स को ही अप्रूव करा था जिन पर हम आगे काम करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक लिमिट लगाएंगे कि हमें एक एक प्रोसेस करना है। तो हर बार मैं ये लिमिट या लूप किस लिए लगाता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम एक बार में बल्क डेटा यहाँ से प्रोसेस कर देते हैं, एपीफाई पे चला भी जाता है, तो बट वहाँ पे एपीफाई के क्रेडिट खत्म होने की वजह से कुछ डेटा प्रोसेस हो पाता है, कुछ डेटा प्रोसेस नहीं हो पाता है, इसकी वजह से हम अपने डेटा को लॉस कर देते हैं। तो इससे लिमिट लगाने से एक तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, बट आपका डेटा सेफ रहता है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये चीज हमको यूज करनी चाहिए। हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, गूगल शीट्स हमारे पास डेटा आ गया, लिमिट लगा ली। अब हम एचटीटीपी का यूज करेंगे यहाँ पे। जो वीडियो थी इंस्टाग्राम की, उसको डाउनलोड करने के हम जो नोड लेंगे वो एचटीटीपी लेंगे, उसके अंदर क्या क्या डेटा फील्ड रहेगा वो ये रहेगा। तो अगेन वहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमें चाहिए गेट, वीडियो यूआरएल पास करेंगे। ओह सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें वीडियो यूआरएल चाहिए क्योंकि उसको हमें डाउनलोड करना है। तो वीडियो यूआरएल हमारा, ये हमारे पास डेटा आया, ये रहा वीडियो यूआरएल। तो यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ गई डाउनलोड होके। अब इस डाउनलोड वीडियो को हम यहाँ पे ऐसे तो नहीं दे सकते, हमें इसको ट्रांसक्राइब करना होगा। तो ट्रांसक्राइब करने के लिए हम देखते हैं इसके अंदर एआई को, और यहाँ पे ऑडियो को प्रोसेस करने के लिए चैट जीपीटी है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसक्राइब और रिकॉर्डिंग, ये मॉड्यूल का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस ऑडियो को हमें ट्रांसक्राइब करने के लिए चैट जीपीटी का यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना ओपन एपी। तो यहाँ पे मेरे को एपीआई की चाहिए रहेगी। तो ओके, अपनी एपीआई की देख रहा हूँ, ओपन करते हैं इसमें एंड सेटिंग में जाके एपीआई की इसके अंदर में अभी डेमो के लिए नहीं, एपीआई की जनरेट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम डेमो। और ठीक है, इसको और ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एपीआई की यहाँ पे लेते हैं एंड यहाँ पे एपीआई की को हम ऐड कर देते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं। हाँ तो तरुण, ये अब जो हमने मतलब एक क्रिएटर का हमने पहले डेटा निकाला, उस डेटा के हिसाब से उसकी रील अप्रूव की, रील अप्रूव करने के बाद हमने उसका कंटेंट जो भी उस रील की स्क्रिप्ट थी वो फेच करी हमने ओपन एआई के यूज़ करके। और वो आने के बाद हमारे पास फिर हमने उसको अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से मतलब उसको अपने प्रॉम्प्ट के हिसाब से रन किया और रीरन करके हमने अपनी एक स्क्रिप्ट बना ली। यस एब्सोल्युटली, ये आप डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी ये पुरानी स्क्रिप्ट थी जो उन्होंने इन्फ्लुएंसर ने यूज करी थी, जो भी उसमें बोला। हाँ, तो यहाँ पे ये ओल्ड स्क्रिप्ट थी जो इन्फ्लुएंसर ने अपनी वीडियो के अंदर बोला, एंड देन ये हमारी जो हमारे एआई ने हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखी है वो, तो इसके अंदर आप देख सकते हो हुक से स्टार्ट है, बीच में बॉडी है और लास्ट में सीटी है। सेव अप टू 550,000 पर मंथ। हाँ, गूगल डॉक पे पेस्ट कर लो तो साइड बाय साइड एक बार कंपेयर। श्योर श्योर, ये हमारी ओल्ड स्क्रिप्ट, ये ये है ओल्ड स्क्रिप्ट। आई हैव क्रिएटेड 20 हाई। या जस्ट सेकंड मैं दोनों पेस्ट कर लेता हूँ। ये अब विजिबल है। हाँ हाँ, थोड़ा सा बोल्ड कर। ओल्ड स्क्रिप्ट है, आई हैव क्रिएटेड 20 हाई ROI AI automation system that I usually charge businesses for anywhere to free. You guys can easily download and modify these automations and add them into your own business and just resell them. I build them. So basically ठीक है, ये समझ गया। अब हमने बनाई है अपने हिसाब से, क्योंकि हम इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। सेव अप टू 50,000 रुपीज पर मंथ एंड 20+ आवर्स। ठीक है, हमने वो दिखाया। एंड रेडी टू डिप्लॉय AI automations. If you are running a e-commerce store, marketing agency or real estate business, automation is your secret weapon। के अंदर हुक भी है, रेलेवेंसी भी हमने वहां से ली है, और क्योंकि ये विनिंग स्क्रिप्ट है तो हाँ, मतलब डिपेंड तो करेगा कि हम मतलब प्रॉम्प्ट अगर और भी कोई जैसा भी देना चाहे वो उसको या यूज करेगा। हाँ, टर्म ये वही इस प्रॉम्प्टिंग का स्क्रिप्ट ही में खेल है, क्योंकि हमारे में भी वो है।
सो बेसिकली हमने लास्ट 1 घंटे में इंस्टाग्राम के ऊपर किसी भी इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को फेच किया। उस कंटेंट को फेच करने के बाद हमने उसका जो भी रेलेवेंट डेटा है वो सारा बाहर निकाला, व्यूज़, लाइक, शेयर और कमेंट्स वगैरह, और देन उसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि किसका कंटेंट, मतलब कौन सा कंटेंट हमें बनाना चाहिए या नहीं अपने रिलेवेंसी के हिसाब से, और वो हम चाहें तो हम एआई के साथ भी डिसाइड कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद यस। हमने उसका ट्रांसक्रिप्ट जो भी अप्रूव किया उसका ट्रांसक्रिप्ट निकाला ओपन एआई से, और ट्रांसक्रिप्ट निकालने के बाद हमने उसको अपने प्रॉम्प्ट के बेसिस पे फिर कन्वर्ट करके वो एक फ्रेश स्क्रिप्ट फ्रेश बना। एग्जैक्टली। हाँ, सो बेसिकली ये तो काफ़ी, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट काफ़ी यूज़फुल हो सकता है अलग अलग सोशल मीडिया एजेंसीज़ के लिए, और जो कि लोगों को कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज़ देती है, या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो छोटे कंटेंट क्रिएटर हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो हमारे को भी काफ़ी आइडियाज़ हो सकते हैं, यस। और ये हम लोग अब यूज़ भी सिंपल कर रहे हैं देखते अभी हैं कि फिलहाल। मतलब मेरे को सोचना नहीं पड़ा। बेसिकली स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा वैल्यूबल है आपके पास एक विनिंग स्क्रिप्ट रेडी है जो कि आप ही के नीश में काम कर रही है, मतलब व्यूज़ लेके आ रही है। तो आप उसी तरीके के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हो, सो मतलब जो आपसे अच्छा इन्फ्लुएंसर कर रहा है आप उसको अपनी टोन में रिफ्रेम करके डाल रहे हो। तो हाँ, यस। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस हैं इसके, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये भी प्लान कर सकते हैं कि इस फ्रेश स्क्रिप्ट को यूज़ करके आप कैसे 11 लैब से अपना ऑडियो बना सकते हो, और कैसे एजेंट से आप अपना यही अवतार ला सकते हो, या पूरा एजेंट को ही यूज़ करके आप कैसे इस स्क्रिप्ट से सीधा अपना अवतार के साथ वीडियो बना सकते हो, फिर कैप्शन वगैरह के साथ उसकी एडिटिंग, मतलब हाँ एक थोड़ा एडवांस लेवल पे कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके क्रिएटर ने जैसे ही वीडियो डाला है और वैसे ही जैसे उसका व्यूज़ वगैरह अच्छे हो रहे हैं, देन आपका भी वीडियो ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है। यस। यस। लाइक जैसे हम अनदर एक ऑटोमेशन में है जिसपे हम यूट्यूब स्टेपिंग में यूज करते हैं, हम कितने सारे चैनल्स पर नजर रखते हैं, उनकी जैसी नई वीडियो आती है हम डेटा निकाल लेते हैं वहां से। हम्म। इसी तरीके से हम अपने इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स पे भी नजर रखते हैं कि जैसे ही वो नई वीडियो डाले हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट रेडी हो जाए। तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां को पे 10 अच्छे इन्फ्लुएंसर्स की रिसर्च हमको एक साथ सजी हुई मिल रही है हमारी प्लेट में। हमें कोई रिसर्च नहीं करी, उनके पास टीम है। मान लो हम एक इनिशियल स्टार्टअप है, हमारे पास नहीं है टीम रिसर्च करने के लिए। हम कंटेंट क्रिएशन पे यहाँ पे सीधा कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग। उनके पास अच्छी टीम है, वो सब रिसर्च कर चुके हैं, और इवन उनकी वीडियो डालने का प्रूव हो चुके हैं कि हाँ उस पर व्यूज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है उस स्क्रिप्ट को लेने में। तो हम उसी पे काम करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, और ऐसे ही ऑटोमेशंस, मतलब होपफुली ये आराम से किसी के भी 10 से 15 घंटे बचाएगा, मतलब आराम से हफ्ते के 10 से 15 यार। घंटे का रिसर्च कम हो रहा है, और काइंड ऑफ कोई मिस्टेक नहीं है और ऑटो पायलट पे चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अगर सेम हर एक टाइम की तरह आपको ये सारी वीडियोस का जो भी डेटा है गूगल शीट में मिल जाएगा, प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, चेट आपको जेसोन ऑटोमेशंस वगैरह। वगैरह जो है वो मिल जाएगा, वरना आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। या। एंड ये हमारी सीरीज़ का थर्ड वीडियो है, और अभी फ़िलहाल जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने अभी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे लाइव भी कर दिया है हमारा, और होपफुली सेकंड वीडियो इसी वीक में लाइव हो भी जाएगा। ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 10 जून है, 10 जून को हमने स्टार्ट 11 किया हो था, 11 जून गए। हो चुकी, 11 हो चुकी है, रात 11 में जब। बैठे हुए हैं हम लोग। सो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है और अब तक देख रहा है, तो उससे बस यही एक है कि अगर आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या कोई फीडबैक दे सकते हो हमें, मतलब अगर आपको लाइक शेयर नहीं भी करना है तो आप कभी जब आराम से अच्छा लगे तब कर लेना। मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि थोड़ा सजेशंस मोटिवेशन के अगर आ लिए जाए तो मतलब और चाहिए तो उस पे आप। सजेशंस, हाँ फीडबैक, कि हाँ कि मतलब किस पे हम बनाए, या जो हम आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या कोई और चीज़ जो आपको सही लग रही हो या गलत लग रही हो, ताकि हम ठीक कर पाए। बेसिकली हमें यहाँ पे मतलब जो वीडियो डालने का पर्पस ये है कि हम जो चीज़ हम खुद सीख रहे हैं, मतलब तरुण ने लगभग पहले मतलब मेरे से पहले स्टार्ट किया बनाना, और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ये सीखना ऑटोमेशंस। काइंड ऑफ मैं चाहता हूँ कि मतलब हमारा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो चीज़ें एआई कर सकता है या ऑटोमेशंस के थ्रू, एन10 के थ्रू हो सकती हैं, तो उस पे टाइम ना लगाया जाए। जो भी वहाँ से टाइम बच रहा है वो आप चाहे अपनी फैमिली को दो, या आप अपने दोस्तों के साथ बैठो, या लेट्स सपोज कुछ नया सीखो। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी भी कोशिश यही है, हमारी भी कोशिश कोई ऐसी नहीं है या हम कोई एक्सपर्ट नहीं हो गए, या हम लोग बहुत करोड़ों रुपए इससे नहीं कमा पा रहे, ठीक है। और ना हमारा अभी मतलब कोई वैसा कुछ है, बस जो हम सीख रहे हैं वो हम, जो हमें टाइम मिलता है वो हम लोग ये टूल यूज़ कर रहे हैं रिवर साइड, उस पे हम ये वीडियोस रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली भी ऐसे ही डिस्कशंस करते हैं और ऐसे ही बनाते हैं, मतलब रिमोटली पूरी, मतलब मैं तरुण के साथ रिमोटली 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, तो यही जर्नी चल रही है। और तो वही बस एक मोटिव है हमारा, और तो जो एक चीज़ हमें मोटिवेट करेगी फिलहाल, वो आप लोगों का फीडबैक है।
कि अच्छा बुरा क्या लग रहा है क्या नहीं, ताकि हमें एक रास्ता दिखना शुरू हो कि ओके, लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, या कोई और चीज़ है। शायद थोड़े दिनों में हम लोग इसका एक कोर्स भी कुछ ऐसा बना दें जो कि शायद पेड होगा। हाँ, क्योंकि कुछ लोग रीच आउट कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि इसका पेड कोर्स आप हमारे लिए डालिए, ऐसा कुछ। तो अभी डिस्कशन चल रहे हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, तो पता नहीं। बट फिलहाल हम मेरी तो यही एक सिंपल एक आस्क है कि आप मतलब जो भी फीडबैक्स दे सकते हो, क्योंकि हम इस जर्नी में न्यू है। बट हाँ, हमें ऑटोमेशंस बनाना, ऐसे प्रॉब्लम्स को क्रैक करना ये अच्छा लगता है, नए टूल्स के साथ बैठना अच्छा लगता है। फिलहाल जब तक मतलब ये मतलब हम ये जो अभी टूल्स बना भी रहे थे, तो अभी मतलब एक ऑटोमेशन में हमने एक पैनल, मतलब एक शीट का इंजन लगा रखा है जो कि रिसर्च करता है। और उसमें एक नया एआई भी हमें मिला जो मतलब ओपन सोर्स है, और जो कि जैसे आपने मैनुस एआई और ये आपने जेनस्पार्क देखा होगा, वैसा ही एक ओपन सोर्स एआई भी आ गया है मार्केट में, जिसको आप अपने सर्वर पे डालो और वो आपकी शीट बनाएगा, स्लाइड्स बनाएगा, वो आपके बेसिक काम कर देगा। तो मतलब वही टाइम सेविंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, आप एक्सप्लोर करो। अ, क्या आपके लिए काम का है क्या नहीं, वो थोड़ा सा आपको भी अपना टाइम लगाना पड़ेगा, जैसे हम लोग भी अपना टाइम लगा रहे हैं। बट हाँ, यहाँ से आपको वो आइडियाज मिल सकते हैं, और आप अपनी जर्नी किक स्टार्ट कर सकते हो। तो यही हमारा मोटिव है इस जर्नी में। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करो इसको, सब्सक्राइब करो। शायद जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज हमारे 98 सब्सक्राइबर हैं, मतलब लगभग तरुण इस चैनल पे करीब 1 डेढ़ 2 महीने से वीडियोस वगैरह डाल रहा है। तो धीरे धीरे बढ़ रही है जर्नी, और शायद और भी बढ़ जाए, या कितनी बढ़ जाए हमें नहीं पता। कोशिश यही रखते हैं कि बढ़ती रहे, और फीडबैक्स का वेट है, आप लोग फीडबैक दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तरुण के साथ एक और ऑटोमेशन में। और लगभग जो ऑटोमेशन शायद होगा, अभी तो तरुण कोई आइडिया है दिमाग में कि क्या शेयर करेंगे नेक्स्ट में? मतलब चीज़ें तो बहुत सारी है, बट मैं चाहता हूँ लाइक हम लाइन से चले, मतलब लाइक कुछ ज़्यादा हार्ड ना हो जाए इनिशियली, और साथ में कुछ यूजफुल भी रहे। तो लिंक्डइन का हमारा हो चुका है, इंस्टाग्राम हो चुका है, आई थिंक टेलीग्राम हम कुछ कर सकते हैं, मतलब लाइक टेलीग्राम से मैंने बताया था कि दूसरे एक ग्रुप हम से डेटा टेलीग्राम निकाल की के जगह वो ईमेल वाला भी कर सकते। लिंक्डइन हो ईमेल चुका है हमारा, इनबॉक्स मैनेजर। मतलब ईमेल वाला जो हमारा है कि मतलब आप ईमेल आउटरीच को ऑटोमेट करने वाला, जो रीच इनबॉक्स के साथ हमारा ऑटोमेशन है। मतलब एक जगह से डेटा आ रहा है, उसको वैलिडेट कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं, और ताकि मतलब लोग ईमेल कैंपेन स्टार्ट कर पाए, आउटरीच शुरू कर ईमेल पाए। मतलब सेल्स वालों के लिए थोड़ी इजी हो सकता है वो चीज़ कि मतलब डायरेक्टली वो ईमेल आउटरीच कर या डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और चलो, थैंक्स लॉट तरुण, थैंक्स लॉट फॉर दिस, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, या टेक केयर। बाय बाय।